यार ये विद्या वायर्स कोई कंपनी है, कोई जानता है इसे? क्यों नहीं जानता है, इंडिया में चौथी सबसे बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी है इनकी। अच्छा, कंपनी क्या करती है? भाई वायर्स की कंपनी है, एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर्स बना रही है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। अच्छा, तो बिजनेस मॉडल क्या है? बड़ा सिंपल बिजनेस मॉडल है, बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं जो B2B बिजनेस है, उनको ये वायर्स एल्यूमिनियम और कॉपर के बेचती है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे ऑटोमोटिव हो, रेलवे हो, ट्रांसमिशन हो, और B2B काम करती है। तो कंपनी ग्रो कर रही है, फाइनेंशियल कैसे है इसके? अरे फाइनेंशियल्स भी बहुत बढ़िया है। पिछले 2 सालों में रेवेन्यू को 50% बढ़ाया है कंपनी ने, और अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट भी 100% से इंक्रीज हुआ है। और इवन जो IPO आ रहा है 300 करोड़ का, उसमें सिर्फ 26 करोड़ जाने वाले हैं प्रमोटर की जेब में, इन्वेस्टर्स की जेब में, बाकी पूरा 276 करोड़ जाएगा कंपनी की ग्रोथ में और डीलेवरेजिंग में। इसमें कोई रिस्क नहीं है? रिस्क मतलब कि कुछ रेड फ्लैग्स हमेशा रहता है। सबसे पहले तो आप देखोगे तो प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कम है, 2.5% का इनका प्रॉफिट मार्जिन था, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला। साथ में अगर आगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ गए तो इसके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड एक जो बहुत बड़ा रिस्क वो है, क्योंकि B2B काम है, तो अगर रेलवेज और ऑटोमोटिव का काम अगर ठंडा पड़ गया तो इसका काम भी अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा। अरे तू ये सब छोड़, ये बता इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं? वैल्यूएशन मांग रही है 1000 करोड़ के आसपास का, 20 का इसका PE चल रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हो, स्टेबल कंपनी में इन्वेस्ट, तो उसके लिए बेटर है। लिस्टिंग गेन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये वो कंपनी नहीं है जो IT की तरह ग्रोथ दे देगी, या किसी बहुत ही छोटी कंपनी स्मॉल कैप है तो बहुत बड़ा ग्रोथ दे देगी, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन इतना भी आसान नहीं है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.